मिड टू लेट 1700 सेंचुरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर, पोइट, नॉवेलिस्ट, ट्रांसलेटर, लेक्सिकोग्राफर, एडिटर, बायोग्राफर एंड क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ ऑफ मिल्टन फ्रॉम लाइव्स ऑफ द पोइट्स। इससे पहले फ्रॉम लाइव्स ऑफ द पोइट्स जो है ये भी डिस्कस हो चुका है, सैमुअल जॉनसन का वर्क। उसके बाद लाइफ ऑफ मिल्टन का पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सैमुअल जॉनसन ने अपना जो ये वर्क है लाइव्स ऑफ द पोइट्स, इसको इस तरह से कंपोज किया है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट, जब भी वो किसी राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं, किसी राइटर को वो डिस्कस करते हैं, जैसे कि उन्होंने मिल्टन को डिस्कस किया है, सबसे पहले उनकी बायोग्राफी बताई है, फिर उनके करेक्टर को अच्छे से बताया है कि वो किस तरह से थे अपने रियल लाइफ में। देन उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे या फिर जो भी उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा, उस पे सैमुअल जॉनसन ने अपना एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है। तो इस तरह से इन्होंने अपने इस वर्क को कंपोज किया है। हम प्रीवियस लेक्चर में उनकी बायोग्राफी को, उनके करेक्टर को काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इनके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या था सैमुअल जॉनसन का इनके वर्क्स के बारे में। हमने बायोग्राफी, जॉन मिल्टन की बायोग्राफी ऑलरेडी जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, जिसमें जॉन मिल्टन को एज अ बहुत ब्यूटीफुल पर्सन जो है वो उन्होंने बताया था जॉनसन ने कि वो अपने कॉलेज की गर्ल माने जाते थे उस टाइम पे, और साथ ही साथ एक ऐसे ग्रेटेस्ट राइटर्स में से ये थे। अब आज जो है वो हम लोग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इनके थियोलॉजिकल ओपिनियंस क्या थे, मीन्स कि इनके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे जॉन मिल्टन के। जॉन मिल्टन के जो बिलीव्स हैं वो चेंज कैसे थे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कैल्विनिस्टिकल थे। कैल्विनिस्टिकल बिलीफ वो ऐसा बिलीफ होता है कि जिसमें जो ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि गॉड का सिर्फ कंट्रोल है अर्थ पे, और सिर्फ जो भी सॉवरेनिटी है वो गॉड की है। बट मिल्टन जो है वो प्रेस्बिटेरियन से बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बुरा समझते थे, नफरत करते थे उनको। प्रेस्बिटेरियंस जो होते हैं वो एल्डर चर्च, मीन्स एल्डर चर्च गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं। प्रेस्बिटेरियंस का मीनिंग एल्डर होता है, तो चर्च गवर्नमेंट के रूल पे ये बिलीव करते हैं। देन इनका जो ओपिनियन था थोलॉजिकल वो आर्मिनियनिज्म पर गया। आर्मिनियनिज्म होता है ये कि जो कैल्विनिस्टिकल के ऑपोजिट हो, मीन्स कि जैसे कैल्विनिस्टिकल में ये बिलीव किया जाता है कि गॉड का कंट्रोल है अर्थ पर, और सॉवरेंटी जो है वो गॉड की है, और गॉड ही कुछ गॉड अपने मैसेज के थ्रू कुछ लोगों से सैल्वेशन लेते हैं। बट आर्मिनिज्म वाले ये कहते हैं कि सॉवरेंटी चाहे गॉड की है, बट जो फ्री विल है वो ह्यूमन के पास है। वो चाहे तो रिजेक्ट कर ले या फिर एक्सेप्ट कर ले उस चीज़ को जो गॉड की तरफ से उसके पास आई होती है। तो ये हो गए तीन, यहाँ पे हमारे पास तीन रिलीजियस बिलीव्स जो कि मिल्टन के लाइफ में चेंज होते रहे। उसके बाद मिल्टन ने एज अ प्रोटेस्टेंट भी लाइफ गुजारी, बट इनके ऊपर कोई डेनोमिनेशन नहीं हो सकी प्रोटेस्टेंट बिलीफ की। तो ये हो गया इनका थियोलॉजिकल ओपिनियन। अगर मैं इनके बायोलॉजिकल पॉलिटिकल व्यूज़ की बात करूं, पॉलिटिकल व्यूज़ में ये स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन थे, और इनके रिपब्लिकन गवर्नमेंट के राइट में ये बोलते थे, और साथ ही साथ एक रिबेलियस रिपब्लिकन थे। इन्होंने अक्सर अपनी जो वर्क्स है उनमें ये कहते थे कि वुमेन मेड ओनली फॉर ओबीडियंस, कि वुमेन जो है वो सिर्फ हुक्म मानने के लिए बनी है, एंड मैन ओनली फॉर रिबेलियन, और जो मैन होता है वो रिबेलियन पर्सनैलिटी होते हैं और वो चीज़ों को रिबेल करने के लिए बने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी जो फैमिली का इन्वायरमेंट था वो किस तरह से था, और उनकी जो खुद की उनके होम डॉटर्स या फिर उनके जो घर की वुमेन थी उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, और इनकी जॉन मिल्टन की खुद की थियोलॉजी, उनके आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए एक घर में रहते हुए, और वुमेन को वो क्या कंसीडर करते थे। उसके बाद जॉन, ये सब कुछ जॉनसन ने मिल्टन के बारे में लिखा है। मिल्टन ने उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है
जॉन मिल्टन के वर्क्स पे। अब जॉन मिल्टन के वर्क्स पे उन्होंने क्या क्रिटिकल दिया है, सबसे पहले लिसिडस जो इनकी पोएम्स हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है कि उसका जो डिक्शन है वो बहुत हार्श है, उसकी जो राइम्स हैं वो बहुत अनसर्टन है और अनप्लीजिंग नंबर्स हैं। उसमें कोई नेचर नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है, कोई आर्ट नहीं है। उसकी जो फॉर्म है वो पेस्टरल है, इजी है, वल्गर है और डिस्कस्टिंग किस्म का इन्होंने इन पोएम्स को कहा है। मिल्टन ने कभी भी किसी राइटर को प्रेज नहीं किया था, अप्रिशिएट नहीं किया था। मिल्टन खुद ही को ग्रेट राइटर मानते थे। साथ ही साथ जॉनसन ने इनकी जो पैराडाइज लोस्ट है उसको अप्रिशिएट भी किया है कि वो अच्छी लिखी गई है। साथ ही साथ उसमें जो एडम और ईव की सिचुएशंस दिखाई हैं उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, सैटर्न के करेक्टर को भी। मिल्टन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को विज़िट भी किया था, लेकिन जो फर्स्ट कंट्री इन्होंने विज़िट किया था मिल्टन ने वो पेरिस था। जॉनसन ने उसके बाद इनके सोनेट्स के बारे में बात की है। कहते हैं कि मिल्टन के जो सोनेट्स हैं वो सारी की सारी वर्स्ट हैं। तो ये था इनका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इनके वर्क्स के बारे में। तो ये जॉनसन ने मिल्टन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है वो हमने देखा है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको पहले देखिएगा, फिर आपको ये इसका जो पार्ट 2 है जॉन मिल्टन की लाइफ का वो भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जॉनसन ने मिल्टन की लाइफ को डिस्कस किया है अपने वर्क लाइव्स ऑफ द पोइट्स में, जिसमें लाइव्स ऑफ द पोइट्स में इन्होंने 52 पोइट्स को डिस्कस किया है, 52 राइटर्स को डिस्कस किया है, उनकी लाइफ को डिस्कस किया है और वो भी 3 स्टेप्स के थ्रू। पहले उनके बायोग्राफी को, फिर उनके कैरेक्टर्स को, फिर उनके वर्क्स पे इन्होंने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।